कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी उदय भान जिंदाबाद। चौधरी राकेश कंबोज जिंदाबाद। धन्यवाद। देखिए आप लोग प्रतीक्षा में थे। राकेश कंबोज जिंदाबाद। राकेश कंबोज अपूर्व कंबोज अपूर्व कंबोज राकेश कंबोज अपूर्व कंबोज। वो सब पहुँचे और देखिए यहाँ पे ग्रामीण जो है सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं। और सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को हम बोल लेंगे मंत्री ने मंत्री ऐसा पहले हम बोल लेंगे। अच्छा जी। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को कलराजगीर से पगड़ी पहना कर सम्मानित करेंगे। स्वागत किया जा रहा है मंत्री कर्नल जी का। अपूर्वा बेटी को भी, अपूर्वा बहन जो है उनको भी अपूर्व कंबोज को पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है। सुखपाल जी देख पा रहे हो आप सभी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को शेयर करें। और ये देखिए अपूर्वा बहन को पगड़ी पहना के स्वागत किया जा रहा है। मंत्री कर्नल कंबोज जी का स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को शेयर करें। राकेश कंबोज जी के जो भाई है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई राकेश कंबोज जिंदाबाद। धन्यवाद करता हूँ और समय की कमी के कारण आप लोगों से अनुरोध के महात्मा मैं बेटी अपूर्व कंबोज जी से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी इस समय राकेश कंबोज के लिए समर्थन और सहयोग की अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरा के लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ। भाइयों, ये जो घड़ी है, चुनाव की घड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज से ही हमारा हर गांव का दौरा जो है वो शुरू हो चुका है और अभी आपके गांव में हम लोग यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, वोट की अपील करने के लिए आए हैं, क्योंकि भाइयों जो आने वाला समय है वो कांग्रेस की सरकार का समय है। पिछले 5 सालों में जो जनता की तकलीफ है, जो काम नहीं हुए हैं, अभी कल ही हम एक जगह गए हुए थे तो
तो वहाँ पर सबने अपनी समस्या बताई कि पिछले 5 साल में छोटे से छोटा काम भी हमारा पूरा नहीं किया गया है। तो भाइयों और बहनों, हल्के में अगर जनता का काम ही नहीं हो रहा है तो जो नेता है वो किसका नेता है और किस बात का नेता है? तो भाइयों और बहनों, नेता तो वही होता है जो जनता के करीब रहता है, जो उनके सुख दुख में साथ रहता है। और इस साल चुनाव में कांग्रेस पार्टी से विधायक के जो उम्मीदवार हैं वो आप सबके चहेते, आप सबके भाई राकेश काम्बोज जी हैं। और मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे कितने सालों से अपनी जनता के बीच रहकर समस्याओं को सुनते हैं, सबके सुख दुख में आते जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं भाइयों? यहाँ पर, बल्कि आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, मेरे पिता श्री राकेश काम्बोज जी को तो सब जाने। और अभी उनकी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है वो, तो इसी कारण वो बीच में नहीं आ पाए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज शाम को ही वे आ जाएंगे और कल से आप सबके बीच में होंगे। तो आप सबकी दुआएं हैं कि उनका स्वास्थ्य तेज़ी से ठीक हुआ, आप सबकी दुआएं हैं। और अभी कल ही मुझे पता चला कि कांग्रेस ने कई नीतियों को लागू करने की बात की है। तो कुछ चुनिंदा नीतियों की मैं बात करना चाहूँगी। आजकल सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। आज का युवा बेरोजगार घर पे बैठा है या फिर वो बाहर जाने की बात करता है, देश छोड़कर जाने की बात करता है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है। ये जो सरकार है ये अपने युवा के लिए सहायता करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 2 लाख भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं, नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है भाइयों कि नौकरियां नहीं है, ये लगाते नहीं। भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया है कि 2 लाख भर्तियां भरी जाएंगी, जितनी सीटें खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी। इसी के साथ साथ सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है भाइयों, तो महिलाओं के लिए सिलेंडर केवल 500 रुपये में दिया जाएगा। खुशी की बात है कि किसी भी सरकार को महंगाई पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अमीर तो अमीर हो रहा है और गरीब गरीब। तो ये नियंत्रण रख पाने में ये सरकार फेल हो चुकी है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी, बेहद खुशी की बात है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की सरकार ने घोषणा की है कि सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसका कोई बिल नहीं भरना होगा। इसी के साथ गरीब जनता के लिए 100 गज के प्लाट देने की बात की है। जिनके पास रहने को छत नहीं है उनको प्लाट भी दिए जाएंगे और प्लाट पर 2-2 कमरे बनाकर भी दिए जाएंगे। तो ये बेहद खुशी की बात है। इसी के साथ मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि हर गांव की कुछ छोटी बड़ी खुद की समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर गांव की एक ही समस्या है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाओ तो एक नई समस्या सामने आती है। तो मैं आप सबको ये आश्वासन देती हूँ कि अगर आप श्री भाई राकेश काम्बोज जी को मौका देते हैं तो हर गांव में जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या है तो हर कोशिश की जाएगी कि सारी समस्याएं हल हो। जो रुके हुए काम हैं पिछले 5 सालों से वो पूरे किए जाएं। क्योंकि मेरे पिता आप सबके भाई राकेश काम्बोज जी ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी कारणवश मैं आप सबके समक्ष हूँ, क्योंकि वे अस्वस्थ हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने परिवार के बीच जाकर उन सब की बात सुनूं और उन सब से अपनी बात कहूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। अपना उस पर कांटा लगेगा, पोर्टल बंद होगा और गरीब आदमियों को
उनको उनका हक दिलवाने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। पिछले 10 साल में हमने भी पूरी कोशिश करी अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कि गांव के अंदर गरीब लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं, उनको प्लाट देने चाहिए, लेकिन माननीय नहीं, इतना तानाशाही मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर था, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी हम उसको कंट्रोल करते थे, कहीं ऐसे काम जो है ना हमने उसको करने नहीं दिए। लेकिन उसके बाद जो मजबूत आदमी थे, दूसरी टर्म में वो जो है ना रेस में बाहर हो गए और अकेला ये आदमी जो है ना शासन पर बैठ गया, जिसने पूरे हरियाणा की जनता को बर्बाद करके रख दिया। आपने देखी होगी, अगर आपने वीडियो देखी होगी, कल ही प्रदेश का मुख्यमंत्री लाडू में किस तरह से भागता हुआ नजर आया। कल ही भागा जो है ना लाडू से, कैसे लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया। यानी कि आज जिस प्रकार से इन्होंने हर व्यक्ति को अपमानित करने का काम किया, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा। अपना कार्यकर्ता अगर कोई काम के लिए जाता था तो उसको कोई ट्रांसफर के लिए चला गया तो उसको कहते थे कि पोर्टल पर होगी, ऑनलाइन बदली होगी, 3 साल तक इंतजार करो। बताओ, ये इस प्रकार का अगर कोई कार्यकर्ता, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भाई, अगर उसको कोई दिक्कत है, अगर वो ट्रांसफ़र कराना चाहता है, उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती थी। इसी प्रकार से जो ना ये नौकरियों की जो डंडोरा पीट रहे हैं ना मेरिट के आधार पर, कोई मेरिट नहीं है। HPSC का जो चेयरमैन है, रिश्वत में बोटी रिश्वत में पकड़ा गया, क्या उसने अपने लड़के नहीं लगवाए होंगे? और जो दूसरा SSC का जो चेयरमैन है, उसके मेंबर हैं, हर मेंबर ने, हर चेयरमैन ने इस प्रकार से जो है ना अपने अपने लड़के वहाँ एडजस्ट कराए हैं, तो क्या इसको आप मेरिट कह सकते हो? कितने बच्चों का हक मारा होगा? यानी कि इस प्रकार का। और आज इन्होंने जो हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से जिनको नौकरियां दी जाने का काम कर रहे हैं कि हम HKRN के माध्यम से बच्चों को जो है रोजगार देने का काम करें, उस HKRN के अंदर कितना भ्रष्टाचार है आप सोच भी नहीं सकते। अधिकारी खुले पैसे ले करके जो आज गरीब बच्चों, क्योंकि उसमें तो गरीब परिवारों के बच्चे जाते हैं, कोई चपड़ासी लगता है, कोई माड़ी लगता है, वो सारे गरीब परिवारों के बच्चे जाते हैं, उनको भी सरकार ने बख्शने का काम नहीं किया। और जिस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल हरियाणा के अंदर है, अब मौका आ गया, जब कभी तानाशाही बढ़ती है तो लोग सीना तान करके उसके सामने खड़े होते हैं। आज प्रदेश की जनता आज त्राहिमाम कर रही है और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि सरकार को बदल करके ही अब जाना चैन की नींद सोएंगे। और आने वाली 5 तारीख को कालका से लेकर के सोनीपत तक भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। सारी की सारी सीटें हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से वो सरकार बनाने वाली है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और आने वाला टाइम वो कांग्रेस पार्टी का है। इसलिए गलती मत कर देना, एक एक वोट हाथ के निशान पर डाल करके यहाँ से भाई राकेश कंबोज जी को भारी मतों से विजय बना करके, और जितने भी दूसरे दलों के लोग खड़े हैं इन सब की जमानत जब्त करा करके हमने इनको सबक सिखाने का काम किया। बस इतनी बात कह करके कि आप सब, क्योंकि राकेश जी बेचारे अस्वस्थ हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, बड़े थोड़े विचलित थे। मैंने उनसे कहा आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपना इलाज कराइए, जब तक आप स्वस्थ नहीं होते आपका ये भाई कंधे से कंधा मिला करके आपको ये महसूस नहीं होने देगा कि आपका चुनाव बाधित हो रहा है। आज मैं भी उसके साथ खड़ा हूँ। और वे राजनीति में 1 रेख 2 नहीं होते, राजनीति में 1 रेख 11 होते हैं। इसलिए आप सब लोग मेहनत करके 5 तारीख तक अगर कोई रूठा हुआ है, कोई हमारे से कोई किसी प्रकार का कहीं कोई जो है ना हमारा कोई भाई निराश हुआ है, उसको मनाने का काम करें। और एक एक वोट का एग्जाम हमने 5 तारीख के लिए करना है, पूरे अनुशासन के अंदर रह करके करना है, भाईचारा कायम करते हुए हमने जो है ना ये काम करना है। इस चुनाव को मजबूती के साथ हम सब ने इस चुनाव को जीतना है। इस